ट्रेंड चल रहा है, सब लोग उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं कि वॉयलेंस दिखाओ, हर दूसरे टीजर में गर्दन कटते हुए दिखाई जा रही है। और ये रफ लैंग्वेज का तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि फरीदा जलाल जी को भी नहीं छोड़ा। मर जाए तो इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें एक स्टेट होता है डेजा वू। पहले ये क्लिप देखो। कौन शेंडी लगा रहा है? तो ओ रोमियो के टीजर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि हमने पहले भी देख रखी। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि विशाल भारद्वाज चोरी करने के लिए बहुत मशहूर हैं, सॉरी इंस्पायर होने के लिए बहुत मशहूर हैं। जैसे उनकी मकबूल शेक्सपियर की मैकबेथ से बहुत इंस्पायर थी, ओमकारा भी शेक्सपियर के ओथेलो से इंस्पायर थी, और शाहिद कपूर वाली हैदर भी उनके हेलमेट से अरे क्या हो गया मेरी जुबान को, हैमलेट से इंस्पायर थी। यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा वाली सात खून माफ भी रस्किन बॉन्ड की कहानी से इंस्पायर थी। तो बेसिकली पहले वो खुद इंस्पायर होते हैं, फिर अच्छी फिल्में बना के हमें इंस्पायर करते हैं, जैसे उनकी फिल्म मकड़ी जिससे हम आज भी इंस्पायर हैं। तो क्या विशाल भारद्वाज हमारे लिए इस फिल्म के साथ भी कुछ बहुत इंस्पायरिंग लेके आ रहे हैं? इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो ना, इस इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे इंस्पायर होना भी मत। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि विशाल भारद्वाज हर बार किसी से इंस्पायर होकर फिल्म बनाते हैं, तो क्या ओ रोमियो भी किसी से इंस्पायर्ड है? इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। पहले बात करते हैं हम उन चीजों की जो इस छोटे से टीजर में बहुत बड़ी है। मर जाए तो ऑफ कोर्स सबसे शॉकिंग और बड़ी बात तो यही है। आप पर भी आते हैं फरीदा जी, लेकिन पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की। कबीर सिंह को अगर शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म माना जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि उस फिल्म ने 278 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और शाहिद कपूर को सुपरस्टार्स की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर बिठा दिया था। लेकिन उसके बाद जर्सी आई जिसने सिर्फ 20 करोड़ का बिजनेस किया और डिजास्टर साबित हुई। फिर ब्लडी डैडी आई जो OTT रिलीज थी और उसको भी वहां पर कुछ खास रिस्पांस मिला नहीं है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो भी एक सेमी एवरेज ही रही है। कुछ 85 करोड़ का बिजनेस उसने किया था, जो कि आजकल के समय में बहुत ज्यादा नहीं होता है। और अभी उनकी लेटेस्ट फिल्म देवा वो भी फ्लॉप साबित हुई। तो यानी कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर का जो करियर ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है। और आपने इस लिस्ट में देखा, देवा और ब्लडी डैडी भी वायलेंट फिल्में थी जो नहीं चली। तो ओ रोमियो उनके लिए बहुत खास है और बहुत जरूरी है। तो देखना ये होगा कि अब वो इस नाकामयाबी के समंदर में तैरते हैं या डूब जाते हैं, जैसे फरीदा जी बोल रही है। इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो ये सच में बहुत शॉकिंग था, खासकर मेरी जनरेशन के लोगों के लिए, जिन्होंने हमेशा फरीदा जी को एक संस्कारी मम्मी, एक बहुत अच्छी दादी और DDLJ में सिमरन की मम्मी यानी कि एक आइडियल सास बनते हुए देखा है। उनके मुंह से ये मिर्जापुर टाइप डायलॉग सुनना शॉकिंग तो था, लेकिन ये विशाल भारद्वाज का एक मास्टर स्ट्रोक भी है। हमने पहले भी देखा है, जैसे ओमकारा में वो सैफ अली खान को लंगड़ा त्यागी बनाकर लाए थे, जैसा हमने वैसे उनको पहले कभी भी नहीं देखा था। लोगों के लिए सरप्राइज था और काफी हिट भी हुआ। और यहाँ पर भी वही बात हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात पे हो रही है तो इस डायलॉग पर ही हो रही है, और ये टीजर को वायरल होने में हेल्प भी कर रहा है। और इनके अलावा जो बाकी की स्टारकास्ट भी है, जैसे तृप्ति दिमरी है, दिशा पटानी है, तमन्ना भाटिया हैं, विक्रांत मैसी हैं, सबके सब अपने किरदारों के लुक में बहुत फ्रेश लग रहे हैं। और इन सब के बीच में ये आदमी, इनको पहले हमने हाउसफुल में फुगड़ी डांस करते देखा था और यहाँ पर ये कर रहे हैं, चक धक करने लगा। तो ओवरऑल अगर वर्डिक्ट देना हो, अपनी राय बतानी हो, तो मैं ना तो इस टीजर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, हाँ, लेकिन डिसअपॉइंटेड भी नहीं था, अच्छा था, ठीक था। बाकी वही देखी दिखाई चीजें थी जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, सब लोग उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं कि वॉयलेंस दिखाओ, हर दूसरे टीजर में गर्दन कटते हुए दिखाई जा रही है। और ये रफ लैंग्वेज का तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि फरीदा जलाल जी को भी नहीं छोड़ा। अरे दर्द मत गइए। तो यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि क्या ये चीजें सच में स्क्रिप्ट के लिए बहुत जरूरी होती हैं, या फिर ये सक्सेस का एक सस्ता रास्ता है? कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमने बात की थी कि ये फिल्म किससे इंस्पायर है, तो इसका इंटरेस्टिंग सा जवाब ये है कि मुझे भी नहीं पता।
अगर आप में से किसी को बताए तो ये भी कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि हमारा चैनल बहुत नया है, अभी बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।